नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह प्रश्न आधारित है मानव शरीर से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसका कार्य क्या है बॉडी में? ऑक्सीजन का परिवहन। यह ऑक्सीजन को आपके संपूर्ण बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, या हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं? तो वह फुफ्फुस शिरा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा जो है यह क्या करती है? फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। शुद्ध रक्त से तात्पर्य यहाँ पर उस रक्त से है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हिपैरिन हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है दोस्तों, रक्त बैंक है, वह कहलाता है प्लीहा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं दोस्तों, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उनका वैज्ञानिक नाम हो जाता है यहाँ पे एरिथ्रोसाइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, जो आरबीसी है इसका निर्माण होता है बोन मैरो, या हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? यहाँ पे किसी को है, जो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्लीहा हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन, मैक्सिमम 120 दिन। पहाड़ों पर जाने से मानव के लाल रक्त कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहाड़ों में जाने से मानव के लाल रक्त कोशिका पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का कार्य, सबसे पहले आप डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों वाइट ब्लड सेल, या हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। और इनका काम शरीर के अंदर क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पे लैंडस्टीनर है, उनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका ए बी वर्ग हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह, ऐसा रक्त जो सबको दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है, वह डी हो जाएगा। ओ समूह जो है वह सर्वदाता रक्त समूह होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र दोस्तों सेरिब्रम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका कोशिका। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो श्वसन की क्रिया दोस्तों यह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कौन सी उपाधि मिली है, यह आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है दोस्तों वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? जो भोजन है उसका एनर्जी में परिवर्तन किस भाग में होता है दोस्तों? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट दोस्तों यूरिया। आप सभी जानते हैं यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो आपका करेक्ट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो दोस्तों जो यूरिया है, यूरिन है, उसका पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि नहीं यहाँ पे ब्लेरोबिन होगा, लेकिन इसका ब्लेरोबिन नहीं होगा। मूत्र का जो पीला रंग होता है, यूरिन का पीला रंग होता है, वह यूरोक्रोम के कारण होता है। मल का पीला रंग जो होता है दोस्तों, उसे आप कह सकते हैं कि ब्लेरोबिन के कारण होता है। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, तो दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं निषेचन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दो युग्मक जो होते हैं उनका जो संयोजन होता है उसको हम निषेचन कह सकते हैं। निषेचन की प्रक्रिया आपको पता होगी। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है या किसके गुणसूत्र से के कारण होता है? तो वह पिता का जो गुणसूत्र है वह जिम्मेदार होता है बच्चे के लिंग निर्धारण में, कि बच्चा जो है वह बालक होगा या बालिका होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो जो प्रथम परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कहते हैं, तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर परखनली शिशु जो है वह कौन, उसका नाम क्या था? डॉली। यह कौन थी दोस्तों? यह एक भेड़ थी। यह एक भेड़ थी जिसका नाम था डॉली, और यह प्रथम परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी थी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। इसका आकार एच सिंबल का होता है दोस्तों, एच प्रकार की दिखती है ये, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें से मादा जनन हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी मादा जनन हार्मोन्स हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा एड्रीनलिन। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।